अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लेक्चर 20। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 4 का सेकंड पोर्शन सॉलिड्स। इंट्रोडक्शन है। सॉलिड्स ऐसे सब्सटेंस है जो रिजिड होते हैं, रिजिड में तोड़ने में मुश्किल, सख्त किस्म के, हार्ड टच करने में सख्त, हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड्स की हमेशा एक मखसूस शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम, और एक मखसूस वॉल्यूम होता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जो एटम मॉलिक्यूल आयन जुड़कर सॉलिड बनाते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस, और बहुत ही एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोहेसिव फोर्सेस जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट मूव रैंडमली। सॉलिड्स जिन एटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं वो एटम आयन और मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव रैंडमली, आज़ादाना हरकत नहीं कर सकते। देयर एग्जिस्ट अ वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में एक ख़ास तरतीब हमेशा एग्जिस्ट करती है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, इसकी ये टाइप्स हैं जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड, those solids in which atoms, ions or molecules are arranged in a definite three-dimensional pattern are called crystalline solids। यानी वो सॉलिड्स जिसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जिससे सॉलिड बना हुआ है वो अरेंज होते हैं एक डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पैटर्न में। एक मखसूस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक पैटर्न होता है जिसमें ये एटम, आयन और मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह के सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, यानी इनमें एक तरतीब होती है। द रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है इनके अंदर जो एक्सटेंड करता है थ्री डायमेंशनली, जो फैल जाता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। एग्जाम्पल है इस तरह के सॉलिड्स की जिसमें तरतीब होती है हमेशा। शुगर है, सोडियम क्लोराइड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अमॉर्फस उसका अपोजिट है। अमॉर्फस मीन्स शेपलेस। शेपलेस क्यों है ये? क्योंकि इसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के दरमियान तरतीब नहीं होती। Amorphous substances are those whose constituent atoms, ions or molecules do not possess a regular orderly arrangement। बेस्ट एग्जाम्पल है गिलास, प्लास्टिक, रबर और ग्लू। वर्चुअली तो शेप होती है इनकी, यानी आम देखने में। ये जिस शेप की ये बात कर रहे हैं वो है एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे अगर हम जाकर देखें तो अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनमें कोई तरतीब नहीं होती, उनमें कोई डेफिनेट शेप एग्जिस्ट नहीं करती, बेतरतीब होते हैं एटम, आयन और मॉलिक्यूल इनके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स, अमॉर्फस सॉलिड्स डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट यानी एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, तो जो ही मेल्टिंग पॉइंट आए और वो फिक्स हो उस पर वो चीज़ मेल्ट हो जाए। दैट इज़ वाई पार्टिकल्स ऑफ गिलास, यही वजह है कि गिलास की अगर हम एग्जांपल लें तो उसके पार्टिकल सॉफ्टन ओवर अ टेम्परेचर रेंज, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो मेल्ट होते हैं। एक ख़ास टेम्परेचर रेंज होती है उसमें जाके मेल्ट होते हैं, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, रेंज होती है। एंड कैन बी माउल्डेड, और यही वजह है कि उनको फिर माउल्ड किया जा सकता है और ब्लोन किया जा सकता है इनटू वेरियस शेप्स, यानी जो सांचे होते हैं उनमें डाला जा सकता है और वहाँ से उनकी शेप्स ब्लो की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। दे डू नॉट पोजेस डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होती क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता और हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करती है, तो लिहाजा हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स नहीं होती।
नेक्स्ट है कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में तरतीब होती है, अमॉर्फस बेतरतीब होता है। लिहाजा अगर किसी टेक्निक के ज़रिए आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो पैटर्न है रेगुलर उसको ख़त्म कर दें, उसको चेंज कर दें, उसको बेतरतीब बना दें, तो उसको आप अमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव एन ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्टेट। मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी चेंज्ड इनटू अमॉर्फस सॉलिड्स बाय, अब यहाँ से पता चलेगा कि कैसे, बाय मेल्टिंग देम, उनको पहले आपने मेल्ट करना है, देन कूलिंग द मोल्टन मैस रैपिडली, और मोल्टन मैस पिघले हुए मटेरियल को तेज़ी से ठंडा करना है। मकसद क्या है, तेज़ी से ठंडा करेंगे तो क्या होगा, इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके नतीजे में जो उसके अज्जा हैं, जो एटम माइन या मॉलिक्यूल हैं, डू नॉट फाइंड टाइम, उनको वक्त ही नहीं मिलता टू अरेंज देमसेल्व्स, अपने आप को अरेंज करने के लिए, क्योंकि वो मोल्टन फॉर्म में जब होते हैं ना तो वो बेतरतीब हो चुके होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड बन चुका होता है और लिक्विड में कोई तरतीब नहीं होती। उसको जो आप अचानक तेज़ी से ठंडा करते हैं तो लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में आने के दौरान तेज़ी से ठंडा करने की वजह से उनको टाइम नहीं मिलता अरेंज होने का, जिसकी वजह से वो सॉलिड हो तो जाता है, बन तो जाता है सॉलिड, लेकिन होता उस वो बेतरतीब है, उसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट ख़त्म हो जाती है। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइट क्या है? क्रिस्टलाइट अमॉर्फस सॉलिड्स पे अप्लाई होने वाली एक टर्म है। तो वो कहते हैं अ लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड में कोई लंबी चौड़ी तरतीब तो एग्जिस्ट सिरे से करती ही नहीं है, लेकिन ताम जो है दे कैन पोजेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट्स। अमॉर्फस सॉलिड में छोटे छोटे रीजन्स होते हैं बाज़ जगहों पे जहाँ पे उनकी अरेंजमेंट बरकरार होती है। These crystalline parts of amorphous solids are known as crystallites। और अमॉर्फस सॉलिड के ये तरतीब वाले छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, जो किसी किसी जगह मौजूद होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइट कहते हैं। ये डायग्राम देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये अमॉर्फस सॉलिड है, ये देखें ये तरतीब है, इसमें ये बेतरतीब है, कोई कहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखें ये हिस्सा बेतरतीब है, यहाँ पे तरतीब में है, ये जो तरतीब वाला हिस्सा है ये क्रिस्टलाइट है। इनसे रिलेटेड शार्ट पहले देख लेते हैं। वो कहता है डिफरेंशिएट करें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस को। तो अभी अभी हमने पढ़ा है क्रिस्टलाइन जो है वो डेफिनेट पैटर्न में है, ये नहीं अरेंज हो सकते, शार्प मेल्टिंग पॉइंट हैं, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, ये फिक्स क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक होते हैं फिक्स्ड क्लीवेज प्लेन्स पे। क्लीवेज प्लेन एक जगह होती है कि जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करें तो वो चीज़ टुकड़ों में बढ़ जाती है। ये भी हम आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड एग्जांपल है, इनमें कोई क्लीवेज प्लेन होता ही नहीं है, और गिलास इसकी एग्जांपल है। ये है कि क्रिस्टल और क्रिस्टलाइट को डिफाइन करें। क्रिस्टल क्या है? अ 3 डायमेंशनल शेप बाउंडेड बाय प्लेन सरफेसेस विच इंटरसेक्ट एट डेफिनेट एंगल्स विद ईच अदर। एक 3 डायमेंशनल शेप है जो बाउंडेड जुड़ी हुई है बाय प्लेन सरफेसेस। उसमें प्लेन सरफेसेस हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि ये प्लेन जो हैं एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को आकर एक जगह पे क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पे? एट डेफिनेट एंगल, मखसूस एंगल पे इसके प्लेन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसका ये मतलब है विद ईच अदर। 3 डायमेंशनल शेप है जिसमें कुछ प्लेन होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कुछ ख़ास एंगल्स पर जुड़े होते हैं। क्रिस्टलाइट हम पढ़ चुके हैं कि लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी नहीं होती, ताहम इन सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और इन एरियाज़ को हम क्रिस्टलाइट कहते हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल शेप, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक मखसूस डिस्टिंक्टिव बिल्कुल अलग और वाज़ेह
ज्योमेट्रिकल शेप होती है ड्यू टू डेफिनेट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, क्योंकि उनमें एक मखसूस और तरतीब होती है एटम्स की, आयंस की और मालिक्यूल्स की अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यानी 3 डायमेंशनल स्पेस। फॉर अ गिवन क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल के लिए इंटरफेसियल एंगल्स यानी कि जहाँ पर एक फेस दूसरे फेस को कट करता है, इंटरफेस करता है, वो जो एंगल्स होते हैं एट विच सरफेसेस इंटरसेक्ट, जहाँ पे सरफेसेस एक दूसरे को कट करती हैं, आर ऑलवेज द सेम, वो एंगल कभी भी चेंज नहीं होते, नो मैटर इन विच शेप दे आर ग्रोन, चाहे क्रिस्टल किसी भी शेप में हो। एटॉमिक लेवल पे ये जो इंटरफेसियल एंगल्स हैं, ये आगे वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा एंगल होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते किसी भी दी गई क्रिस्टल के लिए। द फेसिस एंगल रिमेन करेक्टरिस्टिक, मज़ीद वो बता रहा है कि ये फेसिस और एंगल हमेशा मखसूस तरीके से बरकरार रहते हैं, इवन व्हेन द मटेरियल इज़ ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर, चाहे कि मटेरियल को बिल्कुल बारीक उम्दगी से पाउडर में ही क्यों ना कन्वर्ट कर लिया जाए, इन एंगल्स पे और इन फेसिस पे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनकी शेप पे कोई असर नहीं पड़ता। ज्योमेट्रिकल शेप हमेशा डेफिनेट रहती है, डिस्टिंक्टिव रहती है, क्योंकि ये शेप जो है ऑब्ज़र्व की जाती है एटॉमिक लेवल पे, ज़ाहिरी तौर पर नहीं जिसे हम अपनी आँखों से देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट सिंपल है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, यानी जो ही मेल्टिंग पॉइंट आता है उस मेल्टिंग पॉइंट पे वो चीज़ फ़ौरन मेल्ट हो जाती है, फिक्स होते हैं, यानी कि हम मेल्टिंग पॉइंट से भी बता सकते हैं कि ये एलिमेंट या ये सॉलिड, ये कंपाउंड कौन सा है। कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स, और इन सॉलिड्स को उनके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लीवेज प्लेन, जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड तोड़े जाते हैं दे डू सो अलॉन्ग डेफिनेट प्लेन, वो एक ख़ास प्लेन में टूटते हैं। दीज प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन्स, इन प्लेन्स को क्लीवेज प्लेन्स कहा जाता है। एंड दे आर इंक्लाइंड टू वन अनदर एट अ पर्टिकुलर एंगल, और ये प्लेन एक प्लेन दूसरे प्लेन पे एक ख़ास एंगल पर मुड़ा हुआ होता है, झुका हुआ होता है, इंक्लाइंड हुआ होता है, यानी एक प्लेन दूसरे प्लेन से इस एक ख़ास एंगल पे जुड़ा हुआ होता है। फॉर अ गिवन क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसी भी दिए गए क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, यानी ये क्लीवेज प्लेन उस ख़ास सॉलिड के लिए मखसूस होता है। द वैल्यू ऑफ दिस एंगल वेरीज फ्राम वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, और ये एंगल्स जो है एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में चेंज होते रहते हैं, यानी हर कंपाउंड या हर एलिमेंट या जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो क्लीवेज प्लेन होता है वो उसी के लिए मखसूस होता है और उसी के लिए फिक्स होता है, उसके एंगल उसके अपने होते हैं। तो बेसिकली क्लीवेज प्लेन है क्या, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जैसे बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ जो होती है उसको एक ख़ास जगह पे अगर फोर्स अप्लाई की जाए, जो सुआ रख के बैठे होते हैं, तो उस ख़ास जगह पर मारने से पूरे का पूरा ब्लॉक आसानी से फ़ौरन टूट जाता है। अगर आप गलत जगह पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो बर्फ़ छोटे छोटे टुकड़े बनकर टूट रही होती है, लेकिन चूँकि क्लीवेज प्लेन पे फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही होती, लिहाजा वो बर्फ़ जो होती है वो मुकम्मल तौर पर टुकड़ों में तब्दील नहीं होती। तो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक क्लीवेज प्लेन होता है। नीचे शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लीवेज और क्लीवेज प्लेन के बारे में वो कहता है, बताएं। ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड क्लीवेज। जब आप बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और एक जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंज होना शुरू हो जाता है, उसको क्लीवेज प्लेन कहते हैं। उसको क्लीवेज कहते हैं। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर ब्रोकन ईजियली, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को आसानी से तोड़ा जा सकता है अलॉन्ग द डेफिनेट प्लेन्स, अगर फोर्स डेफिनेट प्लेन पे अप्लाई की जाए। सच प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन, और यही ये जगहें जहाँ पे फोर्स अप्लाई करने से वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, उनको क्लीवेज प्लेन कहा जाता है।
अमार्फस सॉलिड जैसा कि गिलास है उसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अमार्फस सब्सटेंसेस, पहले मैं बता दूं कि लिक्विड में एटम आयन मालिक्यूल के दरमियान कोई अरेंजमेंट नहीं होती है, और अमार्फस में भी यही कुछ होता है कि उसमें अरेंजमेंट नहीं होती है। अगर कहीं होती भी है तो वो छोटे छोटे से पार्ट होते हैं जिनको हम क्रिस्टलाइट कहते हैं, तो दोनों में सिमिलैरिटी है। अमार्फस सब्सटेंसेस आर दोज हुज कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आयन और मालिक्यूल डू नॉट पोजेस रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट, कोई तरतीब नहीं है। मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी चेंज इनटू अमार्फस सॉलिड बाय मेल्टिंग देम एंड देन कूलिंग द मोल्टन मैस रैपिडली बिलो देयर फ्रीजिंग पॉइंट। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमार्फस में चेंज करने का तरीका ये है कि उनको मेल्ट करें और फिर तेज़ी से उनको ठंडा करें बिलो देयर फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से भी टेम्परेचर नीचे ले जाएं, यानी रैपिडली कूल करें। इन दिस वे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स डू नॉट फाइंड टाइम टू अरेंज देमसेल्फ। नतीजा ये निकलता है कि जो अज्जा होते हैं उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको अरेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता। एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स रिमेन सिमिलर टू लिक्विड। यही वजह है कि उनकी अरेंजमेंट वैसी की वैसी ही रहती है जैसी लिक्विड फॉर्म में थी। बट पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, लेकिन पार्टिकल एक जगह रुक जाते हैं ड्यू टू लो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है। सच अ रिजिड सब्सटेंस which resembles both to a solid as well as an isotropic liquid is called supercooled liquid। तो ऐसा मजबूत सॉलिड सब्सटेंस जो कि सॉलिड और लिक्विड, आइसोट्रोपिक लिक्विड दोनों से मैच कर रहा है, उसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। एग्जांपल है गिलास, प्लास्टिक वगैरह। क्रिस्टलाइट और क्रिस्टल को डिफाइन करें, ये हम कर चुके हैं। लास्ट वन है कि वेपर प्रेशर सॉलिड्स का बहुत ही कम होता है लिक्विड से, वजह बताएं। सिंपल सी बात है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लिहाजा उसके वेपर तो ऑलमोस्ट बनते ही नहीं हैं, ना होने के बराबर बनते हैं। जबकि लिक्विड में फोर्सेस सॉलिड से वीक होती हैं, लिहाजा उसके पार्टिकल्स जो हैं वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। The particles in solids are held together by strong forces of attraction and are closely packed। Solid particles बहुत मजबूती से strong forces से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। Due to this fact, the vapor pressure is negligible। यही वजह है कि वेपर फार्मेशन जो है वो ना होने के बराबर है। Therefore, solids have very low vapor pressure, और नतीजा ये निकलता है कि इनका वेपर प्रेशर हद से ही ज़्यादा कम है। ये था जी हमारा टॉपिक भी हमने स्टडी कर लिया और उनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।